इज इंडिया अनसेफ? सॉरी टू यूज द टाइटल, बट मैं क्या करूँ यार, जितनी चीजें सुनने को मिल रही है, ये मुझे ये चीज सोचने पे मजबूर करती है कि क्या इंडिया अनसेफ है? सो द पॉइंट इज, जितने भी केसेस हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं हाल फिलहाल में, मे बी पुणे केस हो गया, ज्ञान गेमिंग का केस हो गया, और जितने भी केसेस है, कितने तो दब गए हमें नहीं पता होता, राइट? बट जितने भी केसेस उभर के आए हैं और हमें पता है उनके बारे में, और हाल फिलहाल में नीट केस हुआ है, वो देख लो, तो यार ऐसे केसेस सुनने मिलते तो दिमाग सा खराब होता है यार। कब लगता है कि यार क्या हो रहा है सोसाइटी में, इतनी चीजें, और इंडियन लॉ क्या कर रहा है यार। इट लिटरली ब्रेक्स माय हार्ट यार, लिटरली ब्रो। और यार ये तो फिर भी बड़े बड़े लोग हैं यार, जैसे ज्ञान गेमिंग सर है, ये तो दीज पीपल होल्ड 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये तो फिर भी बड़े लोग हैं। बट अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो क्या होगा यार, सोच के देखो। किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे, बट खुदा ना खास्ता किसी मिडिल क्लास इंसान के साथ ऐसा हो तो वो कहाँ जाएगा? एंड वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल इज द पुणे केस। आपको याद है पुणे केस? याद तो होगा ही, बहुत लोगों को याद नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ लोग इसको भूल गए। भूलना था यार, भूलेंगे ही। याद है सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या और क्या हुआ था उस केस में? अब यार मैं केस के बारे में, किसी केस के बारे में बात नहीं करूंगा, ना मैं नीट के बारे में बात करूंगा, ना मैं ज्ञान गेमिंग के बारे में बात करूंगा, ना मैं किसी और केस के बारे में बात करूंगा, बिकॉज केसेस के बारे में बात नहीं करना। आई जस्ट वांट टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंडियन लॉ। ये क्या हो रहा है इंडियन लॉ में, ये क्या हो रहा है इंडिया में, मेरे को तो समझ में नहीं आता एक्चुअली। जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो सकता है तो मिडिल क्लास लोगों के साथ क्या होगा यार, और क्या होता होगा? बिकॉज ये इतने बड़े क्रिएटर्स है, इसीलिए इनकी आवाज उठ के आ रही है, बट हम तो फिर भी नॉर्मल लोग हैं यार। हमारे साथ क्या होगा? हमारे कितने केसेस तो दब गए होंगे यार, हमें नहीं पता। वी डोंट नो कितने केसेस दब गए होंगे, वी डोंट नो। एंड लोग भूल जाते हैं चीजों के बारे में, भूलेंगे। दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। एक चीज आएगी, दूसरी चीज जाएगी, एंड एवरीवन नोज दिस, लाइक एवरीवन नोज दिस टेक्निक। ये एक टेक्निक है सोशल मीडिया पे कि फॉर एग्जांपल पुणे केस को ले लो, ठीक है, उसमें क्या हुआ? अभी लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, नहीं कर रहे, बिकॉज एक टाइम के बाद लोग भूल जाते हैं, एंड जब भूल जाते हैं तब तक वो लोग रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, हमें नहीं पता। लाइक आई हैव नॉट रिसर्च ऑन द टॉपिक कि क्या हुआ उस लड़के के साथ, वो जेल में है, बाहर है, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, मे बी वो बाहर हो, मे बी वो जेल में हो, बट कुछ दिन के बाद वो बाहर हो जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। लोग भूलते हैं एक टाइम के बाद। बट व्हाट द हेल इज आवर लॉ डूइंग? सी, आई हैव द राइट एंड आई वांट टू क्वेश्चन इंडियन लॉ। जितनी भी चीजें हो रही है ना अराउंड, इट लिटरली ब्रेक्स माय हार्ट। जब भी आप दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हो ना चलते हुए आते हो, आपको डर लगता है, आपको सिक्योर्ड महसूस नहीं होता, आपको डर लगता है। लिटरली मुझे तो डर लगता है भाई, बिना क्राइम किए डर लगता है यार, क्राइम तो दूर की बात है। और एक और केस अगर हम पकड़ें एलवी यादव का, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विद दिस टॉपिक बिकॉज मे बी आप हेट करते हो, जो भी है, बट यार गलत तो उनके साथ भी हुआ था ना। आई डोंट नो क्या हुआ था एक्चुअली, मैं उतना स्टडी करता नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है उनको जेल में रखा गया 4-5 दिन के लिए, एंड जब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो पता चला कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं क्राइम एज सच। तो लोगों पे तो दाग लग जाते हैं ना यार, लोगों को तो जेल में रहना पड़ता है ना विदाउट एनी क्राइम। सोच के देखो यार, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, जेल इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। आप जेल में रह रहे हो 5-6 दिनों के लिए विदाउट डूइंग अ क्राइम। व्हाट द हेल इज इंडियन लॉ डूइंग? क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है? उनकी तो न्यूज़ेस चलाई जा रही थी, नॉर्मल लोगों के साथ क्या पता ऐसा होता हो, कितने लोगों के साथ होता होगा यार ऐसा, सोच के देखो यार। एंड इतनी चीजें जब सुनने मिलती है यार, सच में यार, और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियो बनाने का, बिकॉज मैं न्यूज देखता ही नहीं हूँ यार, मैंने तो बंद कर दिया यार। आज ये हो गया, किसी ने फिर, किसी अमीर ने किसी गरीब को ठोक दिया, फिर कोई बेफालतू में बिना रीजन के जेल चला गया, फिर कोई एग्जाम के पेपर लीक हो गए, फिर कोई किसी गुंडे ने किसी को पीट दिया और उसको जेल नहीं हुई। ये सब चीजें सुनने से मेरा दिमाग खराब होता है, मेरे दिमाग पे गलत असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज जस्टिस तो मिलनी नहीं है। जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तब आई वॉज एक्चुअली वेरी मच हार्ट ब्रोकन, अभी भी वो चीज है मेरे अंदर, एंड उससे मैं अभी तक नहीं उभरा हूँ, बिकॉज अब तक उनको जस्टिस नहीं मिली। आई कांट सिंपली डाइजेस्ट दीज थिंग्स, राइट? रिसेंटली रजत दलाल को देख लो यार, उसको तो यार डर ही नहीं लगता इंडियन लॉ से। डर किसको लगेगा? डर हम उसे नहीं लगेगा, क्रिमिनल्स को थोड़ी डर तो हमें लगना है भाई। मिडिल क्लास लोगों को डर लगता है पुलिस से, उनको डर नहीं लगता, जो भी है यार। सो यार मैं तो एक ही बात बोलूंगा, लाइक आवाज उठाना चालू करो, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आवाज उठाओ, इंडियन लॉ को क्वेश्चन करो और इंडियन लॉ को पढ़ो। बेसिक लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक लॉ सबको आना चाहिए। जब कल को आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बाइक में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, आपको कोई रोक ले पुलिस ऑफिसर, बिकॉज उनका मोस्ट ऑफ लोग का क्या होता है, उनको पैसे चाहिए होते हैं। सॉरी टू से दिस, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दैट्स अ फैक्ट, ठीक है? सब ऐसे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। तो आपको बेसिक लॉ पता होना चाहिए कि कोई आपकी चाबी नहीं निकाल सकता बाइक की बिना आपको पूछे, तो बेसिक लॉज पता होने जरूरी है। और हर चीज के लिए स्टैंड लेना चालू करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग ही स्टैंड नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा यार। मिडिल क्लास लोगों के लिए भी स्टैंड लेना चालू करो, बड़े क्रिएटर्स के लिए भी स्टैंड लेना चालू करो। ये मत देखो आई लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। जब बात इंडियन लॉ पे आती है, जब गलत कुछ किसी के साथ कुछ होता है, यू शुड रेज योर वॉइस इंस्टेड ऑफ ट्रोलिंग देम, यू शुड रेज योर वॉइस। और
यही है यार, मैं इसी चीज के बारे में बात करना चाहता था। लिटरली मेरा मन नहीं था बात करने का, बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस टॉपिक्स, बिकॉज इट लिटरली मेरे को बहुत वियर्ड लगता है ये सब चीजें जब होती हैं। इतनी चीजें सुनने के लिए मिल रही हैं, कितनी दब गई हैं, इतने पास्ट में कितनी चीजें हुई हैं। मैं तो कुछ कुछ के तो नाम भी नहीं बोल सकता हूँ आपको, जो मेरे कानों में पड़ी हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो कि दब गई केसेस, और लोगों को पता भी है वो केसेस दब गए, बट फिर भी उन पे एक्शन नहीं है। कहाँ क्या क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है भाई?